ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का श्लोक, पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक और 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, वर्तमान समय जो प्रजातंत्र राज्य है उसका कारण क्या है। वर्तमान समय में जो सब देशों में ही ज्यादातर भारत में मुख्य करके प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, उसका कारण क्या है। हेलो। हाँ जी। ओम हेलो। शांति। हाँ जी। ओम ओम शांति। रोल शांति। नंबर फोर बताइए। सेवन एट थ्री हाँ फोर जी। सेवन एट थ्री हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी, उत्तर हाँ, बताइए। आज हम्म, आज जो सारा संसार में प्रजातंत्र की शासन है, इसका मूल वजह यह है कि भगवान ने जो राजयोग सिखाया था, उस युग के से जो प्राप्ति हुई थी, उसको कालक्रम से, समयानुक्रम से उत्तरोत्तर पीढ़ी ने उस शासन तंत्र को भूल गए और आज की दुनिया में जो प्रजातंत्र शासन स्थापित हुआ, इसका मूल वजह यह है कि भगवान से सिखाया गया तंत्र विद्या को संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, जिसको बताया गया 4 अध्याय का 2 नंबर श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्व विदु स काल नेह महता युगं नष्ट परम तप। एक कामादिक शत्रु को, विकार को नाश करने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा की बात उल्लेख कर रहे हैं कि आपने जो विद्या सिखाया था, उस विद्या को, माने जिसको पहले संयमी की शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने सिखाया था, उसके बाद देवर्षियों ने, फिर अंत में दैत्यवादी द्वापर युग में जो विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने उस विद्या को भूल गए, जिसके तरह क्या हुआ ना, आज जो हम प्रजातंत्र शासन देख रहे हैं, ये भिक्षुओं का राज्य है। इन्होंने विदेशों से, विदेशी बैंक से कर्ज उधार लाके आज की प्रजातंत्र लोगों को मुफ्त में चीज बांट रहे हैं और वो अपने को बड़ा कर्मवीर समझते हैं कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसका वजह ये है, भगवान के द्वारा सिखाया गया था जो शासन तंत्र को ये संपूर्ण भूल चुके हैं या नष्ट हो गया है। ठीक है। हेलो। हाँ जी ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे हाँ, वालों के लिए प्रश्न है। आपका हो गया प्रश्न भाई। आगे के लिए ठीक है। प्रश्न है। भगवान का ज्ञान किन्हें प्राप्त होता है। भगवान का ज्ञान किन्हें प्राप्त होता है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल हेलो। नंबर। ओम शांति दीदी। 2 3। हाँ जी। 2 3। हेलो। हाँ बोलिए। 6 2 3 7 6। 6 7 6।
6 से 7 पेज। उत्तर क्या दीजिए उत्तर प्रश्न? भगवान का ज्ञान किन्हें प्राप्त होता है? भगवान जो ज्ञान देते हैं तो अखूट ज्ञान भंडार है, इसलिए जो ज्ञान देते हैं तीन काल का त्रिलोकीनाथ बनते हैं। तो 20 अध्याय जो 8 अध्याय जो 20 नंबर है इसमें बताया। दीदी हाँ, क्या दीदी बताया है 8वें अध्याय में? श्लोक बताऊं ना अर्थ बताएं? दोनों भी बताइए माता जी। श्लोक है परम तस्यात् तु भाव अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तानः तान् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यन्ति। अर्थ है ओस अदर्शनीय देवता से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगण का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्ष 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य तीसरा के पितृभाव से यह सब प्राणिया के पाठ का सामान्य तारा तारा तराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। और पॉइंट है आकाशीय आकाशीय 9 लाख जल तीसरा मादिक धरती के बीज रूप पितृभावी दिन के 4.5 लाख अतीन्द्र सुख वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य तीसरा है जिसमें 16 कला सत्ययुगी कृष्णचंद्र जैसी 4.5 लाख रात्रि के मातृभाव भाभी भी मिल जाते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। प्रश्न ये पूछा है अर्जुन को ही सबसे पहले भगवान ने राजयोग का ज्ञान क्यों सिखाया? हेलो। हाँ जी। हाँ बहन जी ओम शांति। हाँ, रोल नंबर? रोल नंबर है 22365 है। 23 23,658। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। ये मतलब है चौथे का तीसरा है कि हम्म जैसे बाबा ने बताया कि कलियुगान मतलब कलियुग के अंत में मेरा तो भक्त और सखा तू ही है। इस कारण से हर चतुर्युगी के अंत में यह मतलब प्रसिद्ध है जो कल्प पूर्व का यह योग मतलब ज्ञान और योग है उस मुकर्रर रसधारी तुझको संगम युग में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शी का रहस्य है। मतलब ये ज्ञान
अर्जुन को ही मतलब बताते हैं पहले, मतलब कि पूरा ये ज्ञान मुकर्रर रसधारी ही ग्रहण करता है, इसलिए उसी को ही ये ज्ञान भगवान पहले उसी को बताते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, चौथे अध्याय में ही यहाँ जो टॉपिक शुरुआत चल रही है, सगुण भगवान के प्रभाव का विषय। तो यहाँ पर भगवान ने जो राज्यों की पढ़ाई है उसके बारे में चौथे अध्याय की शुरुआत में बताना क्यों चालू किया, इसका तीसरे अध्याय के श्लोकों से कुछ कनेक्शन है या नहीं। रिवीजन के समय इस बात को बताया गया था। चौथे अध्याय की शुरुआत में इस प्राचीन योग के बारे में बताना भगवान ने अर्जुन को क्यों शुरू किया है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ, इसमें तीसरे अध्याय में 43 लास्ट श्लोक है ना, उसमें बताया, मतलब बुद्धि के लिए बताया, ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, मानो ऐसे बुद्धि से प्रबल है, जानकर अपने आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिति स्थिर करके दीर्घबाहु कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाला। माना विकारों को मारने के लिए इस बात बताना शुरू किया। ठीक है माता जी। ठीक है बहन जी। हाँ और ठीक है। ये बताना है। नहीं माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, पितृभाव ऐसे जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है वो कितने आत्माओं के लिए बताया हुआ है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 11965 दीदी। हाँ ठीक है माता जी। उत्तर उत्तर है दीदी 2.25 लाख आत्माओं के लिए पितृभाव बताया गया है। 4.5 लाख में 2.25 लाख मतलब स्त्री है और 2.25 लाख जो है पुरुष है। तो 2.25 लाख आत्माओं के लिए बताया गया 4.5 में कि वो पितृभाव वाले हैं। ठीक है माता जी, ये तो आप पीसीडी पॉइंट्स के हिसाब से बता रहे थे, लेकिन श्लोक में जिस तरह से शब्दांकन है उस हिसाब से जी बताइए। एक मिनट दीदी। ये बोला है श्लोक में, दीदी श्लोक सुना ना। हाँ बताइए। परा तस्मात् 18 का 20 है दीदी। परा तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्त व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसके लिए बाबा ने बताया है कि उस अदर्शनीय देव आत्मा का जो 4.5 लाख के असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारे हैं उनका पितृभाव बताया है। उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्र गण का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्ष 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारे का पितृभाव है। वह सब
प्राणियों के पार्ट का समय अंतराल नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता। हम्म, जी ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, जो जन्म को लेकर के तो विपरीत बातें, ऐसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से कि ये दोनों विपरीत बातें कैसे हुई, कैसे मानू जन्म के बारे में। तो इस संबंधित अर्जुन को जो प्रश्न निर्माण हुआ है वो श्लोक भी बताइए, और जो प्रश्न है उसके भावार्थ हमें वो भी बताना है। कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। बहन जी। हाँ, ओम शांति। प्रश्न क्या था? ओम शांति। रोल प्रश्न नंबर क्या था? बताइए। हाँ, 1500 904 15904 प्रश्न ये पूछा है। 159। हाँ, हाँ जी। 15904। प्रश्न ये पूछा हाँ है, जन्मों की बात को लेकर के अर्जुन के मन में क्या प्रश्न निर्माण हुआ है? हाँ, उसमें अर्जुन ने पूछा है कि त्रिनेत्र ज्ञान सूर्य व्यस्त का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में, और आपका जन्म कलयुग अंत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युग के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा है, ये कैसे मानो? ये तो दो विपरीत बातें हो गई। ये प्रश्न किया है। श्लोक हेलो। बताइए। हाँ, श्लोक है चौथा अध्याय का चौथा, फोर्थ का 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्म व्यवस्थता कथम एतत् विजानीयाम त्वम अदौ प्रोक्तवान इति। ठीक है। हेलो। हाँ अच्छा, जी, और भी एक है मारो। हाँ ठीक। हाँ, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। हम्म, 9 लाख सितारों की गिनती कैसे बताई है? 9 लाख सितारे मतलब एक पितृ सम्मान, हम्म। जो वैकुंठवासी का सुख भोगने वाले 4.5 लाख, जो ज्ञान सूर्य के अंदर अपना प्रकाश मर्ज कर देते हैं। हाँ। हाँ। हाँ जी। और एक मात्र सम्मान, जो ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश में अपना भी चमक दिखाते हैं। उनको मिला के 9 लाख बताया। एक मात्र सम्मान, एक पितृ सम्मान में 4.5 9 लाख सितारे। हाँ, उनको कौन से सितारे बताया है? जो मातृभावी सितारे, वो कौन से सितारे? उनको बताया गया है, अ, आ,
उनको रात बताया गया के है या दिन कि के? सत्युगी कृष्णचंद्र जैसे 4.5 लाख रात्रि के मात्र और रात्रि के। कृष्णचंद्र। हाँ ठीक है, अब इसके लिए VCD में जो बात आई है वो बता सकते हैं? हाँ, उसमें बताया कि 4.5 लाख जो है वो कलातीत चैतन्य सितारे है। हम्म। कलातीत एक मतलब उनकी उद्रवती उद्रगामी के तरफ जाने वाले, और बाकी जो है वो मतलब कला कला से नीचे उतरने वाले हैं 4.5 लाख, जो ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश में, मतलब 4.5 लाख अतीन्द्र सुख वाले वैकुंठ के चैतन्य सितारे हैं। हाँ, इसे थोड़ा मतलब सा सहज 4.5। भाषा में बताइए, जैसे कि हम समझते हैं। मुरलियों में कई बार इसका जो स्पष्ट उल्लेख आता है वो बताइए। ये 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले मतलब किन्हें कहा जाएगा ये बात? 4.5 लाख जो है वो प्रैक्टिकल में इसी शरीर से कंचन का बना के बर्फ में, मतलब कंचन का बनाकर इसी जन्म में वो सुख प्राप्त करते हैं। हाँ और ठीक है। अपनी रोशनी जो है वो सूर्य के अंदर मर्ज करती है, अपने प्रकाश को स्वयं प्रकाशित नहीं करते, वो सूर्य के अंदर ही तन मन धन स्वयं ईश्वर के प्रत्यक्ष, मतलब ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करने में लगाते हैं। ठीक है। और जो ज्ञान चंद्रमा, और जो 4.5 लाख जो ज्ञान चंद्रमा के, मतलब कृष्ण के मात्र समान आत्मा है, वो अपने रात में अपना भी प्रकाश चमकाते रहते हैं, अपने को भी प्रत्यक्ष कर मतलब जैसे कि अपना भी अपने स्वयं को भी प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? प्राचीन योग जो है वो किस परंपरा से किनको किनको मिला है? प्राचीन योग की शिक्षा किस परंपरा से और किनको किनको प्राप्त हुई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? शांति। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 16,468। हाँ ठीक है। उत्तर? दीदी इसमें चौथे के पहले और दूसरे दोनों में है। पहले में निराकार सदाशिव ज्योत स्वरूप मैंने ये अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्वी जजरी भूत बुद्ध विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम युग में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने फिर वृषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ यानी ब्रह्मा को संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। फिर ब्रह्मा ने मनु ने काम इच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। फिर इसके बाद इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य दाढ़ी मूछ वाले विकारी राज ऋषियों ने जाना। फिर द्वापर युग में जाना। हे शत्रुतापक व लंबे समय 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। मतलब द्वापर युग तक तो जाना, फिर ये कलयुग में पूरा नष्ट हो गया यह प्राचीन राजयोग। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न ठीक है? है। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ये जो प्राचीन राजयोग है इसकी महिमा संबंधित कोई शब्द श्लोक में आए हुए हैं और भावार्थ में। ये जो प्राचीन राजयोग है या ये जो ज्ञान है इसकी महिमा वाले कोई शब्द या इसमें खास कौन सा रहस्य छुपा हुआ है तो वो बात बतानी है।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। जी, ओम हाँ, शांति। ओम मेरा है शांति। 25 3 9 5 कितना? 25 हम्म 3 हम्म 9 5। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं एक बार भूल गई हूँ। प्रश्न ये पूछा है, इस प्राचीन योग में हम्म, कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? अ, इ- इसमें ये है कि ना, इसमें हमारे 5000 ईयर का जो भी ज्ञान रहस्य है वो छिपा हुआ है। इसमें जो भगवान शिव है वो 5000 के बाद ज्ञान अपने प्रजापिता ब्रह्मा को देते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा जो है अपने बच्चों को देते हैं, जो गहराई का है। इसमें खास कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? इस बात के लिए कुछ श्लोक में शब्द आया है, वो शब्द चाहिए। इसमें ये है कि इसमें मतलब कि हमने जो भी 63 जन्म में जो भी कर्म करे पाप पुण्य के, वो इसका गहराई का रहस्य है कि क्या सत्य है क्या असत्य, सत्य असत्य की गहराई का। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी 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 जी। आगे के लिए प्रश्न है, ये योग नष्ट होना कब से शुरू हुआ? प्राचीन योग जो है वो नष्ट होना कब से शुरू हुआ है? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। रोल नंबर? 20354। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये प्राचीन राजयोग विक्रमादित्य द्वारा रिमुच वाले विकारों अच्छे तो जाना, लेकिन पापी कलियुग में जब पूरा नष्ट हो गया। क्या लिखा है? कलयुग में पूरा नष्ट हुआ, लेकिन कब से नष्ट होना शुरू हुआ है? दापर से दीदी, दापर से। हाँ, श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताइए। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य दाढ़ी मूछ वाले भिखारी राजेश्वर ने दापर में जाना। ये शत्रु तापक वो जो लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी एवं हिंसक दैत्य और दापर युगी काल में ही यह पापी कलियुग में पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए श्लोक में आया हुआ शब्द बताइए कि ये जो है लंबे काल से ये योग नष्ट हो गया है। इस बात के लिए श्लोक में जो शब्द आया वो बताइए। इस महता योगो योगो नष्ट परंतप। इसका ठीक है, ये पूरा ही वाक्य है वास्तव में। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हाँ दीदी। ठीक है, बताया। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, मुरलियों में जैसे कई बार ये बात आती है जो बाबा ने बोला है कि
परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले ज्ञान सूर्य को देते हैं। तो उस धरती का जो चैतन्य सूर्य है उनके लिए श्लोक में आए हुए शब्द बताइए। श्लोक अर्थात भावार्थ में भी, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भी जो उल्लेख आया हुआ है वो बता सकते हैं कि सबसे पहले पहले ज्ञान सूर्य को मिला। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 16,468। 16,468। हाँ बताइए माता जी उत्तर। इसमें कई चीजें, कई उसमें बताया है। त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य भी बताया है, और विवस्वत भी बताया है, चेतन ध्रुव तारा भी बताया है। मतलब उनके लिए चैतन्य ज्ञान सूर्य के लिए पूछा ना आपने। हाँ जी। हाँ, तो इसमें 2-3 जगह आया है। चेतन ध्रुव तारा हीरो भी आया है, विवस्वत भी आया है, त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य भी आया है, मुकर्रर रथधारी भी आया है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है प्राचीन इस राजयोग की शिक्षा में कौन सा रहस्य भरा हुआ है। श्लोक के भावार्थ में जो वाक्य आया है और श्लोक में जो संस्कृत शब्द आया है उसके साथ बताना है। प्राचीन योग की शिक्षा में जो महिमा बताई हुई है उस वाक्य में कि वो क्या महिमा है राजयोग की। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम हाँ जी। शांति बहन जी। ओम शांति। 2327। हाँ। हाँ उत्तर। भगवान कहते हैं ये निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। ये 4/3 श्लोक में आया है। हाँ ठीक है, श्लोक का शब्द बताइए संस्कृत में जो आया है। उत्तमम रहस्यम। ठीक है माता जी। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न यह है, जैसे मुरली में आता है जो जितना अव्यभिचारी भक्ति करता है उतना अव्यभिचारी ज्ञान भी पाता है। इसके लिए कुछ बता सकते हैं श्लोक। इसी श्लोक में आता है, स एवायम मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है। ये अर्जुन के लिए भगवान बोल रहे हैं। इस कारण से इस हर चतुर्युगी के अंत में वो ही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग, मैंने वो रेड वाला ना, वो मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आज की दुनिया की जो स्थिति है ना, जैसे इतनी सारी कानून व्यवस्था है, इतनी सारी मैनेजमेंट है,
तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सेटिंग करते रहती है, तो उसके बावजूद भी जिस तरह सुधार दिखना चाहिए या सामाजिक व्यवस्था जो समान दिखनी चाहिए वो नहीं दिखने में आती है। तो इसका कारण श्लोक के द्वारा कैसे समझाएंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 24526। हाँ ये बात हमको 4वें अध्याय में सेकंड श्लोक में आता है। यहाँ बाप कहते हैं हमको सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य से सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य ही बेटर, ऐसा बताते हैं। श्लोक बता सकती हूँ बहन जी? हाँ बताइए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टः परम तपा। इसमें क्या बताते हैं? इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन राजयोग को, प्राचीन योग को विक्रमादित्यादि दाढ़ी मूछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे अर्जुन से पूछ रहे हैं ना वो, हे अर्जुन, यह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युग काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। माना ये प्राप्त हुआ राजर्षियों ने जाना हुई ये राजयोग कलयुग में आने से पूरा नष्ट हो गया। इसलिए क्या हुआ, प्रजातंत्र राज्य की स्थापना वो पालना शुरू हुई ना, राजर्षीय राजाओं का राज्य खत्म हो गया। ऐसा बता रहे ಕೆಳಗಡೆ नीचे ये नोट है ना, पहले संगमे शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने, और अंत में द्वैतवादी द्वापर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। ये अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है, ऐसा प्रश्न करते हैं हमको। पराधीन भिखमंगाओं का राज्य ही है ना हमको याद। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है 8वें अध्याय के 20वें श्लोक संबंधित जो भी पॉइंट्स हमने सुने हैं श्लोक के समय, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। 5-6 पॉइंट्स हमने सुने थे श्लोक संबंधित, तो जिन्हें जो पॉइंट याद है तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर पॉइंट बताना है जो VCD से पॉइंट हमने सुने हैं। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। रोल हाँ दीदी, नंबर रोल नंबर है 8083। हाँ क्लैरिफिकेशन में बाबा ने बताया कि 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले वैकुंठ के चैतन्य सितारे हैं। जो श्लोक में बात बताया कि ये दुनिया में 9 लाख सितारे हैं जो कि दिन में 4.5 लाख और रात में 4.5 लाख प्रत्येक होते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा ने बताया कि 4.5 लाख जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले चैतन्य सितारे हैं, जो वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, जो कि शरीर रहते रहते यहाँ अपना शरीर को कंचन काय बना लेते हैं। तो महाविनाश में भी उनका जो शरीर है वो मृत समान बन जाएगा, लेकिन महाविनाश के बाद फिर अपना शरीर को कंचन बनाने भी सक्षम हो जाते हैं। मतलब समय अंतराल में कल्प का जब अंत होता है, लेकिन इनका जो पितृभाव है वो खत्म नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ ये सृष्टि को परिवर्तन करने का निमित्त बनते हैं। जैसे माता और पिता से मतलब परिवार बनता है, ऐसे ये जो 4.5 लाख पितृभाव वाले चैतन्य सितारे हैं, जो दिन के सितारे
जो अपना ज्ञान को बाप में मर्ज कर देते हैं, मतलब बाप को प्रत्यक्ष करने का काम करते हैं, वो खुद को प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, वो बाप का नाम बाला करने में लगा रहते हैं। जो ज्ञान मिला वो बाप का ज्ञान है, इसलिए बाप को उजागर करने का काम करते हैं। जैसे सूर्य अपनों को जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे ही आत्माएं त्याग तपस्या करके दुनिया को उद्धार करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आज के टेस्ट वाला कोई भी एक श्लोक बताइए। आज का जो 4 अध्याय का बताया, सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। हाँ, तो सगुण भगवान का प्रभाव मतलब भगवान आते ही जो अविनाशी योग सिखाते हैं, जो ऊर्जा रूप योग सिखाते हैं, जो योग का आधार से हमको स्वराज्य मिलता है, मतलब आत्मा इंद्रियों का पर शासन करना सीख जाते हैं। इसमें 1 नंबर श्लोक में बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवन अहम अव्ययम विवस्वन मन में प्राहो मनु इच्छा कव्य ब्रवीत। मतलब निराकार सदाशिव सबसे पहले ये अविनाशी योग विवस्वन अर्थात सृष्टि के पिता ध्रुवतारा हीरो पाटधारी को संगम में कहा था, और विवस्वत ने अपने पुत्र मनुआ को कहा, और मनुआ ने अपना पुत्र इच्छाओं को कहा, जो कि तक्षक दंशन से अकाल मृत्यु को पाई। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे, हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम वही जो 8वें अध्याय के 20वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट सुने हैं। एक पॉइंट तो अभी बताया है, उसके अलावा और भी टॉपिक्स पर पॉइंट्स हमने सुने हैं, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है VCD का। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, ओम शांति माता जी। हाँ जी, रोल ओम शांति नंबर, दीदी। हाँ, रोल नंबर। 28,322। हाँ, ठीक है, उत्तर। हाँ जी दीदी, इसमें बाबा ने बोला है कि जो 9 लाख सितारे हैं, उनमें से 4.5 लाख हैं असल सूर्यवंशी, जो अपने मतलब अपने ज्ञान को बाप के ज्ञान में मर्ज कर देते हैं, दिन के सितारे। और 4.5 लाख हैं रात के सितारे, जो अपने को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं। वो है चंद्रमा के बच्चे, जिसके लिए क्योंकि रात के सितारों का स्वामी होता है चंद्रमा, चंद्रमा ब्रह्मा, और दिन के सितारों का और जो है चंद्रमा भी सूर्य ज्ञान प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से। तो सूर्यवंशी हैं जो 4.5 लाख सितारे। तो 4.5 लाख में हैं जो जन्म देने वाले हैं, और 4.5 लाख हैं जो उनमें उनको जन्म देने वाले हैं, और 4.5 लाख प्रवेश करने वाले, 4.5 लाख में प्रवेश होने वाले। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए। दीदी यही श्लोक बताऊंगी, लेकिन देख के, है ना। हाँ, पर बताइए। तस्मात्, हाँ जी, पर तस्मात् तु भावः अन्य अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अर्थात उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल, जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्र गणों का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्षीय 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है, वह सब प्राणियों के पाठ का समय अंतराल नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, यहाँ श्लोक में जो वाक्य है, सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होता है, तो इसका मतलब, और इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था VCD का,
उसे बताना है। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 20155 हाँ। ये 8 अध्याय का 20 श्लोक का 8 अध्याय का 20 नंबर श्लोक होता है। इसमें आता है ये प्रश्न पूछा है कि जो नष्ट नहीं होता है, जो 4 लाख रुद्रगण होती है, इसका विनाश नहीं होता है। इसका जो पॉइंट आता है कि जो सृष्टि वृक्ष का जो तना डाली और डालियां पत्र फूल सब का नष्ट व सड़ जाता है, विनाश हो जाता है, परंतु ये जो बीज बीज होता है, परंतु जो बीज होता है इसका विनाश नहीं होता है। ये 4.5 लाख होता है, जो अवलंबर का होता है, ये रुद्रमाला का मन का होता है। ठीक है माता जी। तो पढ़ेंगे बताओ। हाँ, बताइए। परः तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्तात् सनातन यः सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। भावार्थ उस अदर्शनीय जो देवात्मा होता है, ये प्रबल अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगण का प्राचीन तप जो 4.5 लाख सूर्यवंश होती है, वह चैतन्य चित्र पितृभाव वाली होती है। वह सब प्राणियों का पाठ व समता है, तो भी नष्ट व विनाश नहीं होते। ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न सेम है। सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी इनका विनाश नहीं होता, तो इसका मतलब जो VCDs में हमने पॉइंट सुना है, उस आधार से बताना है कि इसका अर्थ क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, इस रोल नंबर बताइए। रोल नंबर तो नहीं है मैडम जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, बताइए। VCD में बोला हुआ है 4.5 लाख आत्मा है। वो जब नाश हो जाते हैं पूरा दुनिया का, तभी भी वो विनाश नहीं होता है। तो जब चोट लग जाता है अंदर जो है वो ठंडक लग जाता है, और सात्विक शरीर में से शरीर जब एकदम नष्ट हो जाता है, उस टाइम पे भी वो सात्विक हो जाते हैं, मृतप्राय शरीर में आ जाते हैं 4.5 लाख। तो उसमें से भी बिल्कुल ऊंची आत्माएं जो है, मतलब 8, वो पुरुषार्थ और प्यूरिटी, तो जिसको शिव बाबा ने अपने आईलिड्स से संभाल लेते हैं, वो धरती में जब विनाश हो जाते हैं, उसमें बर्फ में जम जाते हैं उनकी शरीर। जब नया लोग जब शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आत्मा ऊपर से आके वो शरीर से फिर सच्चे युग में आ जाते हैं। ठीक है। आज की टेस्ट के जो श्लोक है, उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए। उसमें से स एवायं मया तेद योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। ये जो पुराना जो योग है, वो मेरा सखा है, मेरा भक्ति करते हैं, तुम मेरा दोस्त है, इसलिए तेरे उन्नति के लिए ये जो गुह्य रहस्य, जो सृष्टि के आदि काल में
भी यही रहस्य मैंने विवस्वत को बताया था, वही मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि का उत्तम रहस्य है, जिसको राजर्षि वगैरह द्वापर युग के शुरू में भी उनको मालूम होता था, उससे वो अपनी विजय पाते थे। लेकिन द्वापर युग से जब मनुष्य अपने विकारी भावनाओं में आया, तो धीरे धीरे ये नष्ट हो गया, इसलिए आज के इस स्थिति में पहुंच गया है। तो फिर दोबारा उठाने के लिए मैं ये रहस्य तुम्हें दे देता हूँ, ताकि तुम इस ज्ञान को बाकी सबको बता देंगे और दुनिया धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के ओम लिए शांति माता। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जिस मुकर्रर तन में परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जिनका आधार लेते हैं, तो उनके लिए श्लोक में जो जो शब्द आए हैं वो बताना है। हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम ओम शांति बहन शांति। जी। रोल नंबर? बहन जी बाकी नहीं हुआ, यस बात कर रही हूँ। ठीक है, उत्तर बताइए। लेकिन अर्जुन के बारे में शत्रुता कहा है। और 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 याद नहीं आता है बहन जी। ठीक है माता जी, आज के टेस्ट के लिए जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए। चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक। एवं परम्परा प्राप्त एवं राजर्षि विदुः स्वकाले नेह महता जोगी नष्ट परम तप। इसका अर्थ है, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य दाढ़ी मूंछ वाले भिखारी राजर्षियों ने दापुर में जाना। ये चतुर्थ को योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक द्वैतों के दापुर युगी काल से ही यह पापी कली युग में पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, सर्दी से मेरे गला की आवाज चेंज हो गई बहन जी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ ठीक है ओम शांति बहन जी। ओम शांति। सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले जो ब्रह्मा है, उनके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? हेलो हेलो। हाँ हाँ रोल हाँ। नंबर 28। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ रोल नंबर 28701। हाँ, ठीक है माता जी। उत्तर? मनुआ शब्द आया, मनुआ। ठीक है माता जी। हाँ। और संगठित मुकर्रर चतुर्मुख तनधारी के लिए? मुकर्रर तनधारी के लिए, हाँ, विवस्वत। विवस्वत। हाँ, विवस्वत। और ठहरो। उसके अलावा? अवयवम एंड इमं विवस्वत योगे प्रोक्तवान अहम अवयवम। अविनाशी मुकर्रर रथधारी के लिए, मतलब वो अभी वो मतलब अवयवम तो उनके लिए आया है, शिव वाली आत्मा के लिए, लेकिन विवस्वत आया दीदी, विवस्वत। ठीक है, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और कोई शब्द आए हैं? सदाशिव ज्योति स्वरूप विवस्वत चेतन ध्रुव तारा। ठीक है, और ब्रह्मा के लिए जो वृषभ, मनुआ? ये विवस, हाँ, वृषभ बैल बुद्धि मनवा के लिए वो आया ना, संगुट विवस्वत ने वृषभ बैल बुद्धि वो मनवा के लिए आया है। और सूक्ष्मधारी संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा, सूक्ष्म, ये ब्रह्मा के लिए सूक्ष्मधारी के लिए आया है। और मनु ने कामेक्षाधारी पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु तो उसके लिए आया ना, तक्ष
कामेच्छा मनुआ के लिए भी कामेच्छाधारी पुत्र भी आया है। नहीं माता जी, हाँ मनु का जो पुत्र है उसके लिए बोला है विक्ष्वाकु। हाँ ठीक है दीदी, हाँ ठीक है, कामेच्छाधारी पुत्र मनुआ ठीक के है, लिए, हाँ। आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। ये है चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है। अर्जुन उवाच अप्रम भवतो जन्म परम जन्म विभवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। इसका हिंदी अनुवाद भी बोलूं दीदी? हाँ जी। हाँ, त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म पर पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कली युगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ ऐसा कहा, ऐसा कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गई। ठीक है माता मतलब जी। कंफ्यूजन है ना उनको दोनों को, कि भी दोनों आपने दोनों बातें कह दी कि उनका पूर्व काल में भी हुआ और ये और आदि काल में भी हुआ, तो उनको अर्जुन को कंफ्यूजन है, तो वो दोनों कहने आपने दोनों विपरीत बातें कैसे मान लूं मैं ये दोनों बातें, कि पूर्व काल में भी हुआ और अब भी है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले तो 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20, इस संबंधित प्रश्न थे। एक तो पितृभाव ऐसे कहा हुआ है, तो कितने सितारों के लिए, कितनों के लिए कहा है। वैसे तो जो क्लैरिफिकेशन हमने VCDs में सुना उसमें बाबा ने स्पष्ट किया था कि 2.25 लाख ऐसे माता और पिता अलग अलग, और श्लोक में जो शब्दांकन आया है वो इस प्रकार है, सृष्टि वृक्ष 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है। दूसरा प्रश्न ये पूछा है इस श्लोक संबंधित, 9 लाख सितारों का विवरण किस प्रकार बताया है इसमें। तो यहाँ जो नीचे फुटनोट है उसमें बताया है, आकाशीय 9 लाख जड़ सितारों मानिंद धरती के बीज रूप पितृभावी दिन के 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य सितारे हैं, जिनमें 16 कला सतयुगी कृष्णचंद्र जैसे 4.5 लाख रात्रि के मातृभावी भी मिल जाते हैं। तो इसी संबंधित ये पूछा था, दिन के सितारे और रात के सितारे अर्थात किनके लिए ये बात बोली हुई है। तो जैसे कि VCD पॉइंट्स में हमने इस बात को सुना है, दिन के सितारे जिनके लिए तो खास बोला है कि वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं। तो ये जो दिन के सितारे हैं वो अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने में ही लगे रहते हैं। अपनी रोशनी को वो सूर्य में पूरा मर्ज कर देते हैं। इस हिसाब से जो बीजरूप आत्माएं हैं, जो श्लोक में भी इस बात का शब्द उल्लेखित है, बीजरूप रुद्र गणों का, तो ये बीजरूप आत्माएं हैं जो 4.5 लाख असल सूर्यवंशी है, जो चैतन्य दिन के सितारे कहे गए हैं। और जो रात के सितारे हैं जिनके लिए कहा है कृष्ण चंद्र जैसे, तो कृष्ण चंद्र अर्थात ही दादा लेखराज ब्रह्मा, सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा, तो उनके जैसे ही जो सतयुग के पहले जन्म में आने वाले अर्थात बच्चों के रूप में जो जन्म लेने वाली 4.5 लाख जनरेशन है, तो उन्हें कहा है रात के सितारे, और उन्हें कृष्ण अर्थात ब्रह्मा माँ है, तो वो मातृभावी सितारे है। इस तरह से 4.5 लाख दिन के सितारे और 4.5 लाख रात के सितारे मिलकर 9 लाख की जनसंख्या जो सतयुग की फर्स्ट जनरेशन है वो पूरी होती है। इसके अलावा जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स के लिए पूछा था,
तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स में एक तो खास बात, ये जो यहाँ वाक्य आया हुआ है वह सब प्राणियों के पार्ट का समयांतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। ये बात किनके लिए कही हुई है? खास करके जो यहाँ पहले प्रसंग चल रहा है, उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगणों का दूसरा प्राचीनतम भाव है। तो जो बीज रूप रुद्रगण है, जिन्हें 4.5 लाख असल सूर्यवंशी पितृभाव वाले सितारे बताया है, तो उनका सब प्राणियों के नष्ट होने पर, इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं, विनाश काल में और नष्ट होने पर भी ये 4.5 लाख जो बीज रूप रुद्रगण है, जो दिन के सितारे हैं, इनका विनाश नहीं होता। और इस संबंधित ही जो हमने VCD का पॉइंट सुना है, तो ये बात यहाँ इसीलिए VCDs के पॉइंट हमें याद रखने चाहिए ताकि हम श्लोक को सही रीति से किसी को भी समझा सके। श्लोक में जो वाक्यांश आया हुआ है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, अर्थात सारे प्राणी नष्ट हो जाए दुनिया के, लेकिन जो बीजरूप आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता है। तो इसका प्रूफ हमें देना पड़ेगा कि उनका विनाश नहीं होता है, हो कैसे। इसके लिए जो VCD 1241, VCD 1241 ये पॉइंट इसका हमने सुना था। ऐसे तो कई सारे VCDs में इस संबंधित बातें बताई हुई है। ये तो एक ही हमने पॉइंट जो श्लोक संबंधित सुना, इसमें बाबा ने एक उदाहरण दिया था। जैसे गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, तो उस समय तो भूकंप में तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है, ऐसे बाबा ने बोला। तो उस समय भी ऐसे भी कई लोग निकल आए, कई बच्चे, कई महीनों के बाद ऐसे देखने में आया कि वो बच्चे पूरे सुरक्षित निकल आए, उन्हें खरोच भी नहीं आई, जबकि वो मलबे के बीच फंसे हुए थे। तो इसी तरह से एक खास प्रूफ है कि जब बच्चों के लिए, वो तो कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अपनी जान बचाना है ये भी उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसे समय में भी वो बच्चे बच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो दुनिया का महाविनाश होता है, इस समय तो सबके शरीर, सब प्राणी उस अंत काल में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने ज्ञान योग का पुरुषार्थ किया है, तो ऐसी आत्माएं भले ही और प्राणी नष्ट हो जाए, शरीर छोड़ दे, लेकिन संगम युग के अंत में जिन्होंने अपने आप को ज्ञान जल से सात्विक बनाया है, तो उनकी जीवन रहने की कुछ गुंजाइश बाकी रहती है। तो वो है 4.5 लाख आत्माएं। वो 4.5 लाख आत्माएं कोई ना कोई प्रकार से विनाश काल में भी ज्ञान योग के पुरुषार्थ से ऐसा वाइब्रेशन उनका पावरफुल होता है कि वो सेफ रह जाते हैं। अब कुछ ना कुछ अगर शरीर में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, जैसे बताया कि उनके विकर्मों के कारण कईयों के शरीर जो है वो बर्फ में दब जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो उसमें सुरक्षित तो जरूर रहेंगे। और यही है कि जब बाद में बर्फ से उठने के बाद उस शरीरों में जो कमी है, तो उसके लिए बताया कि वो टूट फूट जो है, जिनके शरीर सेफ न रहने का कारण उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया है, तो वो शरीर सारे टूट फूट हो जाते हैं, और बाकी जो 4.5 लाख है वो आत्माएं सेफ बची रहती है। तो इस तरह से ये यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, प्राणियों के नष्ट होने पर भी ये जो बीजरूप आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता है। और ऐसे ही दिन और रात की सितारे के लिए तो अभी अभी हमने ये पॉइंट सुना ही
कि जो दिन के सितारे अपने आप को मर्ज करते हैं वो असल सूर्यवंशी है, और जो 4.5 लाख दिन के सितारे हैं वही संगमयुगी स्वर्ग में भी जो कलातीत वैकुंठ है तो उसमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के निमित्त भी बनते हैं। इसके अलावा चौथे अध्याय के श्लोक, एक प्रश्न इसमें यह पूछा था चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही कि भगवान ने चौथे अध्याय में ये प्राचीन योग की शिक्षा के बारे में बताना क्यों शुरू किया। इस हिसाब से क्योंकि तीसरे अध्याय का जो लास्ट श्लोक है उसमें इस बात को बताया है कि काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। कैसे मार डाल? तो जो मुकर्रर तनधारी अर्थात जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धि दाता है, उसे पहचान कर उसे योग लगा और उनसे योग लगा करके काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो योग लगाने के लिए ही योग की प्रक्रिया क्या है, कैसे योग लगाना है और क्या क्या करना है, उस संबंधित बात बताने के लिए चौथे अध्याय की शुरुआत हुई है। और चौथे अध्याय में ही सबसे पहले उस प्राचीन योग को जो विकारों पर जीत पाने के लिए भगवान ने बताया, वो प्राचीन योग किनको किनको बताया उसके बारे में ही पहले श्लोक में उल्लेख है। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि किस परंपरा से किनको किनको इस प्राचीन योग की शिक्षा दी है। तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक ही है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप अर्थात परमपिता शिव ने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरी भूत बुद्धि अर्थात कलयुगांत में जब जर्जरी भूत हो जाती है बुद्धि तो विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को संगम युग में प्रविष्ट होकर कहा था। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि मैंने पहले है ज्ञान सूर्य को दिया है, इस संबंधित श्लोक में क्या बात आई है। तो यही बात आई है कि अविनाशी योग पहले विवस्वत को कहा था, विवस्वत में मनुआ को कहा और मनुआ ने अपने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। दूसरा प्रश्न ये पूछा था मुकर्रर तनधारी के लिए यहाँ श्लोक में आए हुए शब्द बताइए। तो विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो पार्टधारी। दूसरा प्रश्न ये पूछा था सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा के लिए श्लोक में क्या बात आई है। तो उनके लिए ये जो दूसरा नाम आया है मनुआ और ऋषभ रूप बैल बुद्धि। आगे दूसरा श्लोक, इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था आज की दुनिया की जो स्थिति है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो इसका मूल कारण क्या है, किस कारण से इतनी कोशिश के बावजूद भी गवर्नमेंट सफल नहीं हो रही है। तो ये तो समस्या हो गई सामाजिक, और इसका समाधान यहाँ चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य आदि दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मियों और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया है। तो भगवान ने जो राजयोग की शिक्षा द्वारा राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी वो तो द्वापर युग से नष्ट होते होते कलयुग में पूरा ही नष्ट हो गया। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य जो है वो अनलॉफुल अनराइटियस राज्य है। अनेकों हाथों में सत्ता जाने से, अनेक मतांतरों में सत्ता फंसने से कहीं भी कंट्रोलिंग पावर सही रहती नहीं। तो इस कारण से ही जैसे कि नीचे फुटनोट में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य पराधीन राज्य है, जो कि वो भिखमंगों का राज्य है।
क्योंकि अनेक हाथों में सत्ता जाने सब तो स्वार्थी है और स्वार्थ के कारणों अपनी ओर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो प्रजा का ये बुरा हाल होता है कि भिखमंगा राज्य स्थापित हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि ये भगवान ने सिखाया हुआ प्राचीन योग कब से नष्ट होना शुरू हुआ, और इसके लिए श्लोक में आया हुआ वाक्य, तो श्लोक में आया है स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। वो योग द्वापर युग से ही नष्ट होना शुरू हुआ और कलयुग में आकर के पूरा नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक तीसरा, इस संबंधित प्रश्न ये पूछा था प्राचीन योग की क्या महिमा यहाँ श्लोक में बताई है। तो प्राचीन योग की महिमा यही बताई है कि यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है, और इसके लिए श्लोक में आया हुआ शब्द है उत्तमम रहस्य। यह ही श्रेष्ठतम रहस्य है, तो एतत् हेतम ही उत्तमम रहस्य। दूसरा प्रश्न ये पूछा था इस श्लोक संबंधित कि भगवान ने आकर के अर्जुन को ही पहले ज्ञान क्यों दिया। दूसरा प्रश्न ये पूछा था जो जितना अव्यभिचारी भक्ति करते हैं उनको अव्यभिचारी ज्ञान मिलता है। तो ये दोनों का एक ही जवाब है, जो अर्जुन भक्त भी है और सखा है, इस कारण से ही वह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज तुझको कहा अर्थात अर्जुन को बताया। तो जो भी नंबरवार अर्जुन है, भक्त है अर्थात ही जो श्रद्धावान है, भक्तिवादी है, तो उन्हें ही ज्ञान मिलता है। जो श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखा था चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, जिसमें यह बताया है कि श्रद्धावान जो है वही ज्ञान लेता है। तो भक्त जो है श्रद्धा भावना वाले होते हैं, तो उन्हें ही यह ज्ञान जब परम पिता सृष्टि पर आते हैं तो पहले मिलता है। और चौथा श्लोक, इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि अर्जुन को किस कारण से प्रश्न निर्माण हो रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अर्जुन को विपरीत लग रही है। ये चौथा श्लोक है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में, और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो। तो यहाँ दो बातें आई, एक तो विवस्वत का जन्म कल्प के आदि में हुआ और भगवान का जन्म कलयुगांत में, तो ये दो बातें अलग अलग है ऐसे अर्जुन को लग रहा है। ये तो श्लोक में बताई हुई बातें है और इसका रहस्य हम समझते हैं। जहाँ कल्प की आदि नए युग की शुरुआत होती है तो कल्प के अंत के साथ साथ ही होती है। बीच का जो संगम का पीरियड है वहां ही भगवान आकर ज्ञान समझाते हैं। तो अर्जुन को इस बात का रहस्य पता नहीं, इस कारण से क्योंकि सृष्टि चक्र का ज्ञान आज के मनुष्यों में नहीं है, तो इसीलिए इस बात में लोग मूंझ जाते हैं। इस तरह से आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के ये उत्तर हुए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।